जय मसीह। प्रभु के नाम की महिमा हो। आज से शाम को फिर एक बार आपके साथ प्रभु का वचन बोलने में प्रभु ने सहायता किया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। खगड़िया ब्रदर ने असेंबली को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने ये बाइबल स्कूल खोला ताकि आप लोग आकर प्रभु का वचन सीख पाए। और हम जानते हैं कि प्रभु का वचन सीखना कठिन है, आसान नहीं है। जितना हम सोचते थे कि ये आसान है, उतना ही परीक्षा भी है, परीक्षाओं का सामना भी हम लोगों को करना पड़ता है। तो सुबह हमने नूह का कहानी को देखा और यहाँ पर एक फोटो है, हम लोग देख सकते हैं। ये पहाड़, इसको माउंट अरारत पर्वत कहता है। और इस पहाड़ पर नूह ने या परमेश्वर ने उस जहाज जिसमें नूह और उसका परिवार उस जगह पर आकर रोक दिया। और वो जगह आज ये टर्की करके लिखा है, दिख रहा है मेरा? हाँ, ये टर्की, हाँ तुर्की या तुर्की, क्या है? तुर्की। ओके, तो वो उस जगह है और वो पर्वत वहां पर है। ठीक है, तो ये सारे जगह जो है हम लोग खोज सकते हैं, ढूंढ सकते हैं और हम लोग छानबीन कर सकते हैं। और ये बाइबल की बहुत ही अद्भुत बात है कि जो भी घटनाएं हुए हैं बाइबल में, उसका छानबीन या खोज, इंग्लिश में उसको आर्कियोलॉजी बोलते हैं। आर्कियोलॉजी के जरिए हम लोग ये साबित कर सकते हैं कि जो भी चीजें बाइबल में लिखा है वो सच है। और सच में एक पहाड़ है, इस नाम का अरारत पहाड़। और वहां आप अगर प्रभु आकर आपको मौका देंगे, आप उस पहाड़ को देखने के लिए जा सकते हैं। लेकिन जहाज देखने को मिलेगा या नहीं मुझे पता नहीं। ठीक है, अभी हम लोग उत्पत्ति का 11 अध्याय में आएंगे और 10 अध्याय में आएंगे, चैप्टर 10 में आएंगे। और चैप्टर 10 में उसका 8 से लेकर 10 तक पढ़ो। थैंक यू। अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि निम्रोद नाम का एक व्यक्ति, उसने एक शहर जिसका नाम है बाबेल, उस शहर को बनाने का काम शुरू किया। और ये निम्रोद कौन है? हम लोग देखते हैं कि निम्रोद है हाम का पोता। ठीक है, हाम अभी कौन है? नूह, हाँ, नूह का तीसरा बेटा। नूह को कितने बेटे हुए? 3, शैम, हाम, जाफेत। ठीक है, तो हाम उनमें से एक है और उसका पोता है निम्रोद। और ये निम्रोद ने क्या किया? यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वहां पर लिखा है कि वो परमेश्वर के दृष्टि में क्या बना? पराक्रमी शिकार। परमेश्वर की दृष्टि में एक पराक्रमी शिकार बना। और ये शिकारी जो है, इसका गवाह कुछ अच्छा नहीं है। और इसके पीछे में अगर हम लोग देखेंगे कि ये व्यक्ति परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ काम करना शुरू किया। अभी उसका जो दूसरा नाम है, उसका दूसरा नाम, निम्रोद का दूसरा नाम है तमुज। और तमुज के बारे में आप एजिकेल का
8वां अध्याय और उसका 14 पद में पढ़ सकते हैं। ये तमूज जो है ये निम्रोद है। इसके बारे में क्या लिखा है वहां पर? एज़ेकियेल 8 और 14। तब मुझे यहोवा के भवन के उस फाटक के पास ले गया जो उत्तर और था, और वहां उसकी बैठी हुई तम्बू के लिए रहती थी। अभी ये परमेश्वर के मंदिर में कुछ लोग तमूज के लिए मतलब निम्रोद के लिए रो रहे हैं, निम्रोद का पूजा कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या हुआ ये निम्रोद का ये लोग पूजा कर रहे हैं? एक तो हमने पढ़ा कि ये एक पराक्रमी वीर व्यक्ति था और उन्होंने बहुत सारे युद्ध जीता, बहुत सारे लोगों के ऊपर उसने अपना राज चलाया और एक बड़ा शहर का स्थापना ये निम्रोद ने किया। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि निम्रोद जब एक दिन शिकारी करने के लिए गया था तो वो मर गया शिकारी करते समय, और उसका माँ उसके लिए रोने लगा। और उसका माँ ने 40 दिन न खाए, 40 दिन रो रो के उसके लिए, और 40 दिन बाद निम्रोद क्या हुआ? जिंदा हुआ। ऐसा एक कहानी, अभी ये सच है या झूठ हमको पता नहीं है, लेकिन एक क्या बोलेगा, एक काल्पनिक कहानी फैल गया और लोग कहने लगा कि निम्रोद जो है ये परमेश्वर का भेजा हुआ महान व्यक्ति है। और निम्रोद ने बाद में उसके मां के साथ भी संबंध रखा है, बहुत ही खराब चीजें उसने किया। अभी निम्रोद का मां को स्वर्ग की रानी के रूप में माना जाता है, ये स्वर्ग की रानी। अभी इसके बारे में आप यिर्मयाह का 7वां अध्याय और 18 पद को पढ़ सकते हैं। अभी देखो यहाँ इस्राएल में यहोवा का पूजा, यहोवा का आराधना, यहोवा का भक्ति होना चाहिए, लेकिन वहां पर तमूज नाम का एक व्यक्ति का भक्ति हो रहा है और स्वर्ग की रानी का पूजा मंदिर में हो रहा है। तो ये सारी चीजें कैसे मंदिर में या परमेश्वर के भवन में आ गया? ये निम्रोद जो है परमेश्वर के विरुद्ध में ये वीर बनना चाहा। अभी परमेश्वर जैसा बनना चाहा, सबके ऊपर राज करना चाहा, सबसे महान हूं मैं, मेरा जैसा कोई नहीं है। तो ये सब चीजें किसके बारे में याद दिलाता है? लूसीफर। ये एक लूसीफर का एक उदाहरण है। लूसीफर जैसा चाहा वैसा ये भी करने लगा, मैं सबसे महान बनूंगा और एक महान शहर मैं बनाऊंगा। अभी 11 अध्याय में आओ, उत्पत्ति का 11 अध्याय, और वहां पहला पद को पढ़ो। ठीक है, सारे पृथ्वी पर कितने भाषा थे? एक ही भाषा। अभी वो कौन सा भाषा मुझे मालूम नहीं, वो हिब्रू भाषा है या कुछ और है मुझे पता नहीं, गारंटी के साथ मैं नहीं बोल सकता, लेकिन एक अच्छा भाषा। ठीक है, और परमेश्वर ने अभी पहला अध्याय, उत्पत्ति का पहला अध्याय और 28 पद में क्या बोला था आदम और हवा को? क्या आज्ञा उन्होंने दिया था? पढ़ो पढ़ो, जोर से पढ़ो। पृथ्वी पर
भर जाओ। और यही बात नूह को भी बोला था हमने सुबह, ये देखा 9 अध्याय और 1 पद को जरा पढ़ो। परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उसने कहा, उड़ो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। ठीक है, परमेश्वर ने ये आज्ञा दिया था पृथ्वी पर भर जाओ, लेकिन अभी ये लोग क्या करने लगे? यहाँ पर 11 अध्याय 2 से लेकर 4 तक पढ़ो। उस समय तो कोई की ओर चलते चलते सीधा देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ अब मीठे बना बना के रोटी मक्खी आग में पकाएं और उन्हें बर्तन के स्थान पर ईंट से और जमीन के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आप लोग एक जगह और एक गुम्बद बना ले, उसकी चोटी आकाश से बातें करें और उस प्रकार से हम अपना नाम करें। ऐसा ना हो कि हम पृथ्वी को सारे पृथ्वी पर बना दें। ठीक है, तो ये लोग अभी एक इमारत को बनाने लगे। ठीक है, ये लोग क्या करने लगे? एक इमारत बनाने लगे। और ये कौन से शहर में या कौन से जगह में वहां पर लिखा है? शिनार देश में। अगर आप देखेंगे कि उसी जगह पर निम्रोद भी अपना जो नगर वो बनाया और बाबेल देश में ही ये इमारत बना रहा है। और इसके पीछे में कौन है? ये इमारत को बनाने के पीछे में कौन है? निम्रोद ही है। निम्रोद का योजना है कि हम एक बड़ा इमारत बनाएंगे जो स्वर्ग तक पहुंचेंगे। तो इनका इरादा क्या था? ऐसा इमारत बनाने से क्या होगा? हाँ, वो पृथ्वी पर फैलना नहीं चाह रहा था। हम यहीं पर रहेंगे, हमारा जैसा लोग कोई नहीं है, हमारा भाषा सबसे अच्छा है, हमारा संस्कृति सबसे महान है। ऐसे बातें आज भी हम लोगों को सुनने को मिलता है। लेकिन परमेश्वर का योजना क्या था कि पृथ्वी पर, अभी याद करो, परमेश्वर ने आदम और हवा को बोला था कि वो फल मत खाओ, लेकिन उन्होंने क्या किया? खा लिया। परमेश्वर चाहा कि काइन पश्चाताप करे, लेकिन काइन ने पश्चाताप नहीं किया, मन नहीं फिराया। नूह के समय में कितने लोग, कितने अलग अलग प्रकार के गवाह या प्रभु का वचन उनके पास आ रहा था। हमने देखा था सुबह ना, कितने प्रकार, कितने अलग तरीके से, कितने 7 अलग अलग तरीके से हमने बोला था सुबह। तो परमेश्वर उनको वचन दे रहा था, लेकिन उन लोगों ने सुना क्या परमेश्वर का वचन को? नहीं। अभी यहां परमेश्वर उनको बोला था कि पृथ्वी पर भर जाओ, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर का आज्ञा का पालन नहीं करना चाहते और उसका बिल्कुल उल्टा कर रहा है और एक इमारत बना रहा है। तो ये इमारत बनाने का जो सोच है, ये कह रहे थे कि हम अपने शक्ति से अपना धार्मिकता स्वर्ग तक पहुंचा सकते हैं, हम अपने अच्छे कर्मों से स्वर्ग पहुंच सकते हैं। ये वो दिखाना चाह रहा था और इनका कोशिश जारी है कि हम लोग स्वर्ग पहुंचे। और परमेश्वर ने फिर देखा, 5वां पद तो पढ़ो। ओके, आगे पढ़ो। तो वो 5वां पद में ऐसा लिखा कि परमेश्वर नीचे आया और देखा। परमेश्वर देख रहे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इनका क्या इच्छा है।
मेरा आज्ञा का पालन नहीं करना चाह रहे, मेरे विरुद्ध में ये लोग उठे हैं। और इनके पीछे में जो मुख्य पाप क्या है, जो पाप लूसीफर का था वो क्या था? घमंड। ये लोग किसके बात को सुन रहे हैं? शैतान का बात को सुन रहा है। तो आज के जमाने के लोग भी किसका बात सुन रहा है? परमेश्वर का बात को सुन रहा है? नहीं। तो यही दुख की बात है। हमारा कोशिश है कि हम परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचाएं, और हम प्रार्थना करते कि लोग परमेश्वर का वचन पर विश्वास करें। परमेश्वर का आत्मा भी उनसे विवाद करते हैं, सृष्टि भी उनको दिखाता है कि परमेश्वर है, उनका अंदर से विवेक भी उनसे बातें करते हैं और कहता है कि सही मार्ग पकड़ो, परमेश्वर के नियम को अपनाओ। लेकिन दुख की बात है कि संसार अभी इसी प्रकार से परमेश्वर के दिए हुए वचनों पर, दिए हुए आज्ञाओं का पालन नहीं करना चाहते हैं। तो अभी 6 तो पढ़ लिया, और आगे तरफ पढ़ो, 7 से लेकर 9 तक पढ़ो। इसलिए आओ हम दूसरा के उसी भाषा में डगरी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सके। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया, और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा। इन सारी पृथ्वी की भाषा में जो डगरी है वह यहोवा ने वही डाली, और वहीं से यहोवा ने मनुष्य को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। परमेश्वर ने फिर क्या किया? लोगों को फैला दिया। परमेश्वर ने बोला था पृथ्वी पर फैल जाओ, नहीं कर रहे थे। सब लोग इकट्ठे हो रहे, हम लोग कितने अच्छे, कितने महान हैं, यहीं पर हम लोग बैठेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा भाषा बहुत अच्छा है, बहुत मीठा भाषा है। तो परमेश्वर ने उनका भाषा को पलटा दिया, और अभी उनको जाना ही पड़ेगा, एक कोने से दूसरे कोने तक, पृथ्वी के कोने कोने तक फैल गया। और परसों दिन या कब हम लोग बात कर रहे थे, बांग्ला भाषा है, हिंदी भाषा है, आदिवासी भाषा है, इतने अलग अलग प्रकार के भाषाएं यहीं पर इस कमरे में है। तो ये अलग अलग भाषा क्यों आए हैं, क्या कारण है? ये भी परमेश्वर का ही योजना था कि हम लोग पृथ्वी पर फैलना चाहिए और परमेश्वर को ढूंढना चाहिए, परमेश्वर का आज्ञा का पालन हम लोग करना चाहिए, परमेश्वर का उद्धारकर्ता के ऊपर हम लोग विश्वास करना चाहिए। ये परमेश्वर शुरू से ही चाह रहा था। अभी ये भाषा के बारे में और कुछ वचनों को हम लोग पढ़ेंगे। ज़ेफन्याह उसका 3:9 से 11 पढ़ो। ज़ेफन्याह जो है, ये ज़ेफन्याह हिंदी में कैसे बोलते हैं वो? ज़ेफन्याह। हाँ, तो ये एक भविष्यवाणी परमेश्वर चाह रहा था कि हम लोग सब एक शुद्ध भाषा बोले और उस भाषा का उपयोग से हम परमेश्वर की महिमा करें, उसकी स्तुति आराधना करें। ये परमेश्वर का इच्छा है। तो परमेश्वर ने ये बाबलोन में जो घटना हुआ, इसका बिल्कुल उल्टा उसने नया नियम में किया। कौन से जगह में याद है कि परमेश्वर यहां पर पुराने नियम में लोगों को पृथ्वी पर सब जगह फैला दिया, लेकिन नया नियम में सारे लोग आ गए और वो एक भाषा सुनने लगे। वो कहां पर है? प्रेरितों का काम
उसका दूसरा अध्याय 6 से 11 पढ़ो, वहां पर क्या लिखा है? और आसानी को होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गरीब ही नहीं तो फिर क्या हम इनसे हर एक अपनी जन्मभूमि की भाषा को सुनता है। हम जो पारसी और मेरी और इलामी और हाँ, तो अपने अपने भाषा में परमेश्वर का काम को सुना। वो अभी परमेश्वर का काम को समझने लगे। एक समय में ऐसा था कि परमेश्वर ने पूरे लोगों को पृथ्वी पर फैला दिया। अभी ऐसा समय कि सब लोग यरूशलेम में आया, अलग अलग भाषा बोलने वाले, लेकिन सब लोग अभी परमेश्वर का वचन को सुन रहे, परमेश्वर का महिमा वो लोग कर रहे। तो परमेश्वर चाहता है कि भाषा का उपयोग उसकी महिमा के लिए करे। अभी हमारा भारत देश में जितने भी भाषाओं का जो प्रगति हुआ, किसने किया? लिखना, पढ़ना, लोगों को स्कूल भेजना, ये किसने सिखाया? मसीह के लोगों ने, प्रभु के लोगों ने ही सिखाया। वो हिंदी हो, उर्दू हो, बंगाली हो, मराठी हो, मलयालम हो या कोई भी भाषा हो, भारत देश में भाषाओं का जो प्रगति जिन्होंने किया, ये प्रभु के लोगों ने किया। डिक्शनरी किसने बनाया? हिंदी भाषा का डिक्शनरी भी किसने बनाया? मिशनरियों ने, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों ने। आज जहां पर हम रहते हैं वहां पर एक भाषा है राजवंशी भाषा, और राजवंशी भाषा में अभी तक बाइबल पूरा नहीं हुआ। लेकिन एक व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया से आया, उन्होंने ये भाषा सीखा और उन्होंने डिक्शनरी बनाया और ये राजवंशी भाषा को इसका एक स्क्रिप्ट बनाया। क्यों करते हैं? क्या कारण है कि मसीह के लोग एक विदेशी भाषा सीखे जिसका उन्होंने कभी सुना नहीं, उस भाषा में उन्होंने जन्म भी नहीं लिया, अभी वो भाषा उनको सीखना है और उस भाषा में उनको प्रचार करना है, प्रभु का वचन बताना है? क्या कारण है? परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। इसलिए हम चाहते कि ये संसार के, दुनिया के हर जाति, हर भाषा बोलने वाले लोगों के कानों में ये सुसमाचार जाना चाहिए। अभी ये कहानी जो है सिर्फ कहानी नहीं है, सच में ऐतिहासिक घटना है। लेकिन हम लोग क्या सीखते हैं, क्या जान रहे हैं हम लोग? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आज्ञाओं को जानते हुए भी ये लोग प्रभु के पास नहीं आ रहे, परमेश्वर से दूर है। तो आप किस प्रकार के लोग हैं? आदम और हवा जैसा जिन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया, कैन की तरह हो क्या जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया, या नूह के समय के लोगों की तरह
जिन्होंने परमेश्वर का वचन को सुना, आने वाले जल प्रलय के बारे में उन्होंने सुना था, उन्होंने भी भविष्यवाणी किया था, लेकिन विश्वास नहीं किया। आप किस प्रकार का व्यक्ति है, ये आप अपने आप को जांचना चाहिए। और परमेश्वर का योजना जो है कि वो एक उद्धारकर्ता को भेजेगा। अभी वही हम लोग देखेंगे कि कैसे परमेश्वर का योजना जो उद्धारकर्ता भेजेगा उसका पूरा करेगा। अभी हम लोग जाएंगे इसका 11 अध्याय उसका 27 से 32 तक पढ़ो। तेरह की वंशावली यह है, तेरह से अब्राहम, नाहोर और हारान का जन्म हुआ, और हारान से लूत का जन्म हुआ। हारान अपने पिता के सामने ही कसदियों के ऊर नामक नगर में, जो उसकी जन्मभूमि थी, मर गया। अब्राहम और नाहोर दोनों ने विवाह किया। अब्राहम की पत्नी का नाम सारे और नाहोर की पत्नी का नाम मिल्का था। यह उस हारान की बेटी थी जो मिल्का और इसका दोनों का पिता था। सारे तो मांस थी, उसके संतान नाम हुई। तेरह अपने पुत्र अब्राहम और अपने पोते लूत जो हारान का पुत्र था, और अपनी बहू सारे जो उसके पुत्र अब्राहम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसदियों के ऊर नगर में निकल कनान देश जाने को चला। पर हनान नामक देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। जब तेरह 205 वर्ष का हुआ तब वह हारान देश में मर गया। थैंक यू। तो अभी हम लोग अब्राहम के जीवन का शुरुआत को देखते हैं, लेकिन यहाँ पर अब्राहम का वंश दिया गया। और अब्राहम किसके वंश से आया है, हम लोग देखते हैं कि दो अलग अलग वंश थे। अभी नूह का वंश से 3 जाति उत्पन्न हुआ। वो कौन से? शेम, हैम और जाफेत। अभी ये तीन में से कौन से वंश से अब्राहम आया? शेम के वंश। अभी शेम हम लोग देखते हैं कि वो परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करने वाला एक इंसान है, और उसके वंश से अभी हम लोग देखते हैं कि अब्राहम आया है। और परमेश्वर ने फिर क्या किया, हम लोग 12 अध्याय और 1 से लेकर 3 तक पढ़ेंगे। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और पिता की धरती छोड़ उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे से उसे मैं श्राप दूंगा, और मनुष्य के सारे को तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। थैंक यू। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अब्राहम अपना देश छोड़कर कनान देश के तरफ चला। तो उसका देश का नाम क्या था? ऊर देश। ऊर देश छोड़कर वो अभी कनान देश के तरफ चले जा रहा है। अभी आप लोग शायद हमारा देश में भी ये ऊर शब्द जो है सुना होगा। ऊर जो है, बहुत सारे नाम, शहरों का नाम ऊर से अंत होते हैं। हमारा भारत देश में भी नागपुर, हाँ, जोधपुर, उदयपुर, हाँ, संसारपुर, जमलपुर, पूर, हाँ। उसका कारण यही है कि हम लोग इनके ज्यादा दूर नहीं है। ऊर का मतलब शहर। तो एक शहर छोड़कर अभी वो एक अनजान जगह पर जा रहा है। सिंगापुर भी सुना है कि नहीं? हाँ, तो ऊर हर जगह में लगा हुआ है। ये क्यों? ऊर का मतलब शहर। शहर के बाबू कैसे होता है और गांव का आदमी कैसा होता है, फर्क थोड़ा सा होता है ना। हाँ, शहर का बाबू वो चेयर पे बैठेगा, हाँ, एसी लगेगा उसके
एयर कंडीशन रूम चाहिए, गाड़ी में, बड़ा गाड़ी में घूमेगा, ऐसा शहर के लोग होते हैं। अभी यही देखो, अब्राम शहर छोड़कर, परमेश्वर ने उसको बुलाया, एक कनान देश में जा रहा है, उसने कभी देखा नहीं, ऐसे जगह पर उसको जाना है। वहां पर शहर है या नहीं पर उसको भी पता नहीं है, ऐसे ठिकाना, ऐसा जगह पर उसको जाना पड़ेगा। परमेश्वर का बुलावट है, इसलिए उसको जाना है। परमेश्वर उसको अभी आशीर्वाद देने वाला है। परमेश्वर के ऊपर उसने विश्वास किया। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और आगे वो चले गए। अभी ये मैप में मैं दिखा रहा हूं, ये है पूर्व, ओके। यहां से अभी ये कनान देश यहां पर है, तो उसको ये कनान देश जाना है। लेकिन वो जा रहा था अपने पिताजी के साथ, और उसके साथ और कौन आया? हाँ, उसका पत्नी और भतीजा, ओके, भाई का बेटा, उसका भतीजा भी निकल पड़े। लेकिन वो कहां चले गए? कहां चले गए? हारान चले गए। उनको सीधा आना था यहां पर, लेकिन रूट, शायद उन्होंने नदी देखकर, नदी के किनारे किनारे पानी मिलेगा इसलिए वो उस रूट उन्होंने पकड़ लिया। हम लोगों को पता नहीं क्यों, लेकिन शायद वो अच्छा रास्ता था। वो ऊपर गए, फिर वहां से वो लोग नीचे आए कनान देश में। और हारान देश में किसका मृत्यु हुआ? हाँ, उस अब्राहम का पिताजी का नाम क्या है? तेरा। तेरा का मृत्यु ये हारान देश में हुआ, और तब वो हारान देश से नीचे कनान देश में आया। तो क्या देखते हैं कि परमेश्वर का बात को विश्वास करके, जो परमेश्वर ने उसको प्रॉमिस किया, प्रॉमिस का मतलब क्या है? वादा, वायदा किया, वाचा, शपथ, शपथ नहीं दिया, ओके, वादा। तो उन्होंने यहाँ पर उस पर विश्वास किया। परमेश्वर ने वचन दिया, ठीक है, परमेश्वर ने बोला मैं विश्वास करता हूं, और वो निकल पड़े। लेकिन परमेश्वर का योजना क्या था? परमेश्वर क्यों उसको ऊर देश से कनान देश बुलाया? परमेश्वर क्या चाह रहा था? अब्राहम के जरिए परमेश्वर क्या करने वाला है? वो 12 अध्याय में एक बड़ी जाति बनेगा, और क्या, उस जाति से क्या होगा? वो 3 पद का आखिरी भाग में लिखा है। क्या लिखा है? भूमंडल के सारे कुल या सारे परिवारों को आशीष मिलने वाले हैं। तो ये कैसे है? ये भी भविष्यवाणी है। ये कैसे संभव है? अब्राहम के जरिए, अब्राहम के विश्वास के वजह से पूरे दुनिया के लोगों को एक आशीष मिलने वाला है। कैसे? किस रूप में? कब होगा ये? कहां होगा ये आशीष? वो हम कल देखेंगे, ठीक है। अभी आप लोग जानते हैं ये किस प्रकार से होगा, लेकिन मैं अभी यहीं पर रोकता हूं, क्योंकि और 20 और 10 मिनट बाकी है। तो परमेश्वर अभी अब्राहम का इस्तेमाल करने वाला, ठीक है। अगर कुछ देखना है, कुछ वचनों को अगर आपको देखना है तो देखो क्या क्या आशीष मिलने वाला अब्राहम को। सबसे पहले आपने यहाँ पर पढ़ा, वो 2 और 3 पदों में देखा कि एक जाति मिलने वाला, या एक इंग्लिश में एक राष्ट्र, नेशन बोला है, ओके, एक राष्ट्र उसको मिलने वाला है। अभी 13 अध्याय
13 अध्याय और वहां पर 14 ठीक है, चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि चारों ओर जो जमीन उसको नजर में आएगा, परमेश्वर क्या देने वाला है, किसको देने वाला है वो जमीन? अब्राहम को। तो एक जाति उत्पन्न होने वाला है, उसको जमीन मिलने वाला है। और 15 अध्याय, ओके, 5 पद को पढ़ो। विकी, संतोष सर, मैं कट गया, छोड़, ठीक है। वहां पर उसको बहुत, क्या है उस पद में लिखा है, तारों के समान वंश बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब उसको बच्चे होने वाले, कम से कम एक तो होगा। लेकिन अब्राहम जिस समय ऊर देश से निकलकर कनान देश पहुंचा तो उसको कोई बेटा ही नहीं था। तो परमेश्वर उसको कह रहा है कि तुमको, तुम्हारा संतान आकाश के तारों के समान जितने हैं उतना तुमको होने वाला है। ओके, और क्या परमेश्वर उसको देने वाला है, जरा देखो। 22 अध्याय 22 अध्याय 17 पद को पढ़ो। अठारह पद भी पढ़ो। और हाँ, तो तेरे वंश के द्वारा सारे पृथ्वी को आशीष मिलने वाला है। लेकिन वहां पर एक शब्द है, इंग्लिश में सीड बोला है, बीज, एक बीज है, और उस बीज के वजह से पूरे पृथ्वी को आशीष मिलने वाला है। ओके, अभी ये हिंदी में वो शब्द बीज नहीं है क्या? हाँ, नो, बिकॉज यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है इन दाई सीड। सीड जो है, सीड का मतलब बीज ही है ना। तो वो बीज कौन है? अभी हम लोग जानते हैं वो बीज कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो बीज कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। तो यहां पर परमेश्वर अब्राहम को कह रहा है कि तुम्हारे वंश से एक बीज आएगा, पूरे पृथ्वी को आशीष मिलने वाला है। तो समझ रहे बात? परमेश्वर का योजना जो है, उत्पत्ति का किताब से ही, दुनिया को बनाने से पहले ही परमेश्वर ने योजना बनाया था कि वो अपने बेटे को इस दुनिया में भेजेगा, और उसका कार्य की वजह से मानव जाति को आशीष मिलने वाला है। आज जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, आपने आशीष पाया या नहीं पाया? परमेश्वर का आशीष का एहसास आपको हुआ या नहीं हुआ? परमेश्वर ने अपने पुत्र के जरिए जो कार्य उन्होंने किया, उसका अंदाजा आज आपको है या नहीं है ना? तो ये अब्राहम के वंश से हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह आया। तो इसके ऊपर अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप